बच्चों वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। और ये है आपका 12 का फर्स्ट ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है ये, जो कि किस क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। और देखिए इसको जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझना है बात। ऑर्गेनिक में कोई भी चीज डिवाइडेड नहीं है, सब ऑर्गेनिक के ही पार्ट है। चाहे वो आप हाइड्रोकार्बन बोल लो, चाहे वो आप जीओसी बोल लो, ठीक है, वो सब पार्ट है और एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो मैंने पहले भी बोला है कि आपको हेलो एल्केन और ये हेलो एरिन चैप्टर को अगर और अच्छे से समझना है, समझ तो ऐसे भी आएगा, बट अगर आपको और अच्छे से डीपली इसको रूटेड समझना है, इसके पूरे कंसेप्ट को, तो आपको बेटा जो जीओसी है आपका, ठीक है, और अल्केन अल्कीन अल्काइन में जो भी आपने रिएक्शन पढ़ा है वो आपके ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए कुछ कुछ बातें मैं यहाँ पे रिकैप कर दूंगा, बट पहले थोड़ा सा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं कुछ बातें रिकैप जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले समझते हैं कि क्या क्या चीजें इस बार हमें क्लास 12 में क्या क्या पढ़ना है, पहले ये जान लो। ठीक है, क्लास 12 में हमें पहला चैप्टर जो है वो हमारा यही है, हेलो एल्केन या हेलो एरिन, जिसको हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव भी बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि एक सिंपल कंपाउंड मैंने CH4 लिया है और यहाँ पे अगर CH3X है, X H एक H रिप्लेस किया और X इन द सेंस ऑफ क्या यहाँ पे है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और अपना फ्लोरीन है। ठीक है, हेलोजन। सेकेंड जो चैप्टर हमें इसके बाद पढ़ना है वो है हमारा अल्कोहल, फिनॉल और क्या है अपना ईथर है, ध्यान रखना ये पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस CH3 क्या OH ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है हमारा वो कौन सा है आएगा, वो आएगा कार्बोनाइल कंपाउंड बेटा। वो कौन सा आएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला इसका, CH2 डबल बॉन्ड क्या O, ध्यान देना है। ठीक है, फोर्थ जो कि हमें पढ़ना है वो है हमारा एमाइंस, ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी कुछ नहीं, यहाँ पे CH3 और क्या लगा दो, NH2 लगा दो। और फिफ्थ लास्ट बट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, कार्बोजेलिक एसिड। ये हमें इतने चैप्टर पढ़ने हैं। मेनली जो बड़ा चैप्टर है ना वो यही दोनों है। कौन, हेलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल फिनॉल ईथर। बाकी ये तीनों तो बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेनली जो टाइम लगना है इसी में लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारा है क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि क्या होता है हेलो एल्कीन या हेलो एरिन क्या है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं compounds derived from hydrocarbon compound derived from hydrocarbon by replacement of one or more than one hydrogen क्या लिखा है मैंने, कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसमेंट वन और क्या मोर देन वन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम लिखो, एटम बाय क्या लिखो यहाँ पे, corresponding क्या बेटा, नंबर ऑफ क्या, हेलोजन, हेलोजन समझ रहा है, हेलोजन। ठीक है, आर नोन एज क्या, हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं, या इन्हीं को हम लोग हेलो एल्केन या हेलो एरिन भी बोलते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है।
ठीक है, हेलो एल्केन या हेलो एरिन भी बोलते हैं। ये बातें ध्यान रखनी है हमें, ये हमारा स्टार्टिंग है। क्लियर है सभी को यहाँ पे पॉइंट ये? ठीक है, चलो अभी हटा दूं मैं, देख लो विजिबल है सभी को। चलो ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ठीक है, कि क्या होगा। ठीक है, अब जरा हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन को जरा डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या हमारा हेलो एल्केन किसे बोलते हैं? हम हेलो एल्केन किसे बोलेंगे कि भैया क्या होता है हेलो हेलो एल्केन, अगर कोई पूछ दिया तो बेसिकली हेलो अल्केन अल्केन्स contain, basically hello alkanes contain halogen atom attached to the sp3 hybridized क्या कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, अल्काइल ग्रुप या अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी अल्काइल ग्रुप में लिखा है, ठीक है, कहीं अल्काइल हैलाइड भी लिख दे तो बात सेम है। जैसे एग्जाम्पल से अगर समझे हम यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है CH3, ठीक है, CH3, यहाँ भी क्या है बेटा CH3 है मान लो, या यहाँ पे H मान लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है CH3 है, और फिर ये फर्दर ऐसा दिखे, ठीक है, मान लो CH3 यहाँ पे H, और यहाँ पे समझना ये कुछ ऐसा दिखे, तो ये हमारा क्या हो गया, हैलोजन डेरिवेटिव हो गया, है कि नहीं। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें, जहाँ पे मेरा ये ग्रुप लगा हुआ है, जहाँ पे ये ग्रुप अटैच है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, देखो sp3 है इस कार्बन का, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ये एक हैलोजन डेरिवेटिव हुआ, या एक हेलो एल्केन कहलाया, या अल्काइल ग्रुप कहलाया। क्लियर है बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं, आज बेसिक बातें होंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया हेलो एरिन किसे कहते हैं। ठीक है, हेलो एरिन किसे कहते हैं, हेलो एरिन, ठीक है, हेलो एरिन किसे बोलते हैं। तो हेलो एरिन कंटेन्स क्या, हेलो एरिन कंटेन हेलोजन attached to sp2, कहां पे sp2 hybridized क्या, कार्बन एटम, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे जहां पे लगा रहे कार्बन एटम के साथ हेलोजन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एरिन बोलेंगे। क्लियर है बात सभी को, ये बात सभी को क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को। चलो अब देखो जरा, इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब समझते हैं जरा इस पॉइंट को। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बेटा, बोलो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग इसी को हम लोग एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड भी बोलते हैं, या एराइल ग्रुप भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, एराइल ग्रुप भी बोल सकते हो। क्लियर है सभी को ये बात, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट देख लो, उतार लो सभी लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जल्दी करो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले यहीं पे। चलो हटाओ, ठीक है, कोई भी चीजों में डाउट नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनिक में खास करके। और ऑर्गेनिक रटना नहीं है, ये इनऑर्गेनिक नहीं है कि आप रट रहे हैं, इसको एक दूसरे से रिलेट करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे रिलेट करने आ जाएगा
कन्वर्जन आ जाएगा, आपको इजी दिखेगा ये, नहीं तो ऐसे तो टफ नजर आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या होता है, टाइप क्या होता है। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना है कि हेलो एरिन हमेशा एरोमेटिक रिंग के साथ होता है। हेलो एरिन जो होता है, ठीक है, हेलो एरिन जो बनेगा हमेशा एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर कोई हेलोजन, मान लो कि ये क्लोरीन लगा दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स अगर मैं यहाँ पे अभी जनरलाइज फॉर्म लिखूँ एक्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और अपना आयोडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये कैसा कार्बन है जिसपे ये हेलोजन लगा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन बोलते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? चलो ये उतार लो। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा एरोमेटिक रिंग होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब अपन लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जरा देखते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो ये क्लासिफिकेशन है, ये मैं देख रहा हूं कि नेचर ऑफ क्या, कार्बन के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ क्या, नेचर ऑफ क्या, कार्बन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। इसमें मैं जो लिख रहा हूं ध्यान रखना, अल्काइल हैलाइड और क्या बेटा, एराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड और क्या बेटा, एराइल हैलाइड आर क्लासिफाइड, आर क्या बेटा, क्लासिफाइड। अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड आर क्लासिफाइड according to the, according to the क्या बेटा, नेचर ऑफ द, नेचर ऑफ द क्या, कार्बन। नेचर ऑफ द कार्बन एटम, एटम बॉन्डेड, बॉन्डेड टू द क्या बेटा, हैलोजन, उसी के साथ। ठीक है, अब देखते हैं, जरा ध्यान दो, यहां पे समझना है। ठीक है, कार्बन के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई भी हेलोजन, अगर कोई भी हेलोजन, ठीक है, देखो समझना, इफ हेलोजन, इफ हेलोजन, इफ हेलोजन, इफ हेलोजन बियरिंग क्या, कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड टू one carbon atom, one carbon atom, one carbon atom, it's called क्या, it is क्या, प्राइमरी या 1 डिग्री, है कि नहीं? उसी को हम लोग प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, है कि नहीं? फर्दर, अगर फर्दर हटाऊं मैं ये, देखो फर्दर, फर्दर आप लोग ये पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर में, फर्दर, फर्दर देयर मे बी, या दिस, ऐसे लिखो, दिस मे बी क्लासिफाइड, दिस मे बी क्लासिफाइड एज, एज क्या बोलो, सेकेंडरी, सेकेंडरी और क्या, सेकेंडरी और क्या, पॉली, पॉली, पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब क्या है, यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, ट्राई आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी ट्राई आ जाएगा। ठीक है, टेट्रा आ जाएगा। इस सब के कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड बनने लगेंगे। ठीक है, कंपाउंड्स। ठीक है, फर्दर दिस मे बी क्लासिफाइड एज सेकेंडरी और पॉली कंपाउंड्स। क्लियर है बात यहां तक? देखो समझो जरा बात को यहां पे। ठीक है, जरा बात को यहां पे समझते हैं। ठीक है, ये बेस्ड ऑन क्या है, ये बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन है। तो जरा देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर होंगे। अगर मैं लिखूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं CH3X, ठीक है, फिर मैंने लिखा है बेटा कि R CH2X, फिर मैंने फर्दर लिखा RCRX, समझना है बात को, ये H मान लो यहां पे है। ठीक है, एक और मैं ग्रुप लिख देता हूं इधर कहीं, एक और ग्रुप
लिख दूँ यहाँ पे, देखो ये है, मान लो R डैश R, ठीक है, यहाँ पे R डबल डैश और यहाँ पे X, ठीक है। तो समझना है इस बात को, ये जो तुम्हें फर्स्ट कंपाउंड दिख रहा है, ये सिंपल क्या है, ये सिंपल क्या है मेरा बोलो, ये तो सिंपल मिथाइल के साथ क्या अटैच है, हेलोजन, कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव अटैच है, ठीक है। तो ये मिथाइल हैलाइड कहलाएगा, सिंपल, ठीक है। बट ये जो मेरा है ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हैलाइड, ये क्या कहलाएगा, ये 1 डिग्री हैलाइड, देख लो, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो सिर्फ सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है तो 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये 2 डिग्री हैलाइड कहला सकता है कि नहीं, क्योंकि ये दो जहां पे ये उस कार्बन के साथ अटैच है, ये उस कार्बन के साथ ये हेलोजन अटैच है जो कि 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री, और ये तो देखो 3 डिग्री कहलाएगा। देख लो, ये कार्बन के रिस्पेक्ट में, नेचर ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में मैं ये बातें बोल रहा हूं, क्लियर है बात। अभी हेलोजन के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है मैंने, नेचर ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में बोला है, क्लियर है बात। ये सभी को देख लो, ये बात सभी को क्लियर है। चलो अब देखते हैं किसके, हेलोजन के रिस्पेक्ट में। चलो अब फर्दर हेलोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, देख लो, ठीक है। अभी तो बेसिक चीजें चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ये सब आपको आता भी होगा, बट फिर भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो पूछने का डाउट क्लास में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट ये भी क्लासिफिकेशन ही है, तो अकॉर्डिंग टू द क्या नंबर ऑफ क्या हेलोजन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्या बेटा हेलोजन्स, मतलब नेचर ऑफ हेलोजन पे ये डिफाइन किया जा रहा है, नेचर ऑफ क्या बेटा हेलोजन पे ये डिफाइन किया जा रहा है कि नेचर ऑफ हेलोजन पे कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा पेन मैं चेंज कर लूँ, 1 मिनट। चलो देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, दिस में बी क्लासिफाइड एज क्या मोनो, ध्यान देना, मोनो, ठीक है, डाई और क्या पॉली, मोनो डाई और क्या पॉली हेलोजन कंपाउंड, पॉली हेलोजन क्या बेटा कंपाउंड, पॉली हेलोजन कंपाउंड, दिस में बी क्लासिफाइड एज मोनो डाई और क्या पॉली हेलोजन कंपाउंड्स डिपेंडिंग on whether they contain 1, 2 और क्या more halogen atom in the क्या बेटा in the structure, वो डिपेंड करेगा कि ये मोनो होंगे या डाई होंगे या पॉली हेलोजन का मतलब क्या है, ट्राई हो जाए, टेट्रा हो जाए, उससे भी अधिक हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम इन द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि कितने हेलोजन ये कंटेन करते हैं, तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा, देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर जगह है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ CH3Cl, ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ CrXX, देखो अब बताओ ये पहला वाला क्या है मेरा, देखो फर्स्ट वाला क्या है, ये मेरा क्या है मोनोहैलाइड है, ये मोनोहैलाइड्स कहलाएगा फर्स्ट वाला। ये सेकंड वाला क्या कहेंगे बोलो, इसको क्या बोल दूंगा बोलो, डाई हेलो एल्केन बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं सर, अरे डाई हेलो एल्केन बोल दें, कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर 3 आ जाएगा, 3 हेलोजन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन बोलूंगा,
देख लो फर्दर, तो देख लेते एक बार उसका भी। चलो एक दो और टाइप लिख देता हूं, ठीक है। चलो एक दो और टाइप लिख देता हूं, ठीक है। चलो फर्दर एक दो और टाइप लिख देता हूं, ठीक है। समझना है जरा बात को, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इसको ऐसे लिखूं, समझना बात को, अगर मैं आर, ठीक है, सी, देखो एक्स, सी, एक्स और क्या एक्स, ऐसा कुछ हो तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो अल्केन बोल सकता हूं मैं? अरे बोल सकता हूं कि नहीं, बोलो। अगर ये तो हो गया किसका, ये तो बात हो गया किसका, हेलो एल्केन का। अब हेलो एरिन की बात करें तो अगर मैं यहां पे देखो, ध्यान देना, मैंने बोला था कि एरोमेटिक रिंग में ये बात करता है, तो यहां पे अगर क्लोरीन हो, यहां पे क्या हो, क्लोरीन हो, तो ये क्या होगा, मोनो, ये क्या होगा, मोनो क्लोरो, इसको क्या बोलेंगे, मोनो क्लोरो एरिन बोल सकते हैं, है कि नहीं। इसको क्या बोलूंगा, देखो यहां पे पहले लिख देता हूं, मोनो हेलो एरिन बोल दूंगा। इसको क्या बोल दूंगा मैं, मोनो हेलो एरिन। अगर दो लगा दूं मैं यहाँ पे, अगर दो क्लोरीन लगा दूं, ठीक है, अगर दो क्लोरीन यहाँ पे लग जाए तो इसको क्या बोलूंगा, बोलो, डाई हेलो एरिन बोल दूंगा, है कि नहीं। बस यही है डिफरेंस। क्लियर है सबको ये बात, यहाँ तक क्लियर है, देख लो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये तो हमारा हेलोजन और कार्बन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो गया इसका, ठीक है। चलो लास्ट एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग,